हम खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। शिक्षा का महत्व मैं समझता था, पर गांव में सीमित संसाधनों के कारण पढ़ाई का सपना हमेशा अधूरा लगता था। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण मेरी पढ़ाई के रास्ते में कई रुकावटें थीं। फिर भी मेरे दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। जब मैंने स्कूल में दाखिला लिया तो मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। लेकिन पढ़ाई में मेरी रुचि के बावजूद मुझे कठिनाई का सामना करना पड़ा। गणित और विज्ञान जैसे विषय मुझे बहुत कठिन लगते थे और कई बार मैं परीक्षाओं में असफल भी हुआ। गांव के लोग मुझ पर हंसते थे और कहते थे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, खेतों में काम करो। हर बार उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूटता, पर भीतर से एक आवाज कहती थी कि मुझे कुछ अलग करना है। हमारे गांव में लोगों की सोच सीमित थी। वे मानते थे कि गांव का एक आम लड़का ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कई बार मेरे अपने परिवार के लोग भी मुझसे कहते थे कि मैं अपने समय को पढ़ाई में बर्बाद कर रहा हूं। मुझे उनके दबाव में आने का डर था, लेकिन मैंने अपने सपनों को जीवित रखने का फैसला किया। मुझे खुद पर यकीन था कि मैं एक दिन जरूर अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करूंगा। मेरी जिंदगी में एक बदलाव तब आया जब गांव के एक शिक्षक ने मुझे पढ़ाई में मदद करने का वादा किया। वे मुझे स्कूल के बाद समय देकर समझाते और पढ़ाई में मेरी मदद करते। उनका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत सहायक साबित हुआ। उन्होंने मुझे सिखाया कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनकी प्रेरणादायक बातें मुझे हमेशा संघर्ष करने का हौसला देती रहीं। उनके मार्गदर्शन में मैंने पढ़ाई में धीरे धीरे सुधार किया। मेरे 10वीं कक्षा के परिणाम अच्छे आए और यह मेरे जीवन का पहला छोटा सा जीत का पल था। गांव के लोगों ने भी मुझे सराहा और मेरे परिवार का गर्व मेरी प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह सफलता भले ही छोटी थी, लेकिन इसने मुझे आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा दी। अब मेरे मन में यह विश्वास था कि मैं और आगे बढ़ सकता हूं। 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मेरे माता पिता ने शहर भेजने में असमर्थता जताई। उस समय मुझे समझ में आया कि असफलताओं से बड़ा संघर्ष कभी कभी हालातों से भी होता है। मैंने कुछ समय के लिए खेतों में काम करना शुरू किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए धन जुटाने का प्रयास किया। मैंने खुद को यह समझाया कि यह एक नई शुरुआत है और संघर्ष का हिस्सा है। शहर पहुंचने के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां की चुनौतियां गांव से कहीं अधिक थीं। मैं कई विषयों में पिछड़ने लगा और मुझे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। इस बार असफलता का सामना करना मेरे लिए और भी कठिन था, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया था। लेकिन मेरे भीतर का दृढ़ विश्वास कहता था कि एक दिन मैं इस संघर्ष से जीत जाऊंगा। कॉलेज में मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जो मेरी तरह ही संघर्ष कर रहा था। उसने मुझे समझाया कि असफलता को मंजिल नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह सीखने का एक अवसर है। उसकी बातों ने मुझे आत्मविश्वास दिया और मैंने अपनी असफलताओं को सकारात्मक रूप से देखना शुरू किया। उसके साथ मिलकर हमने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को निराशा से बाहर निकाला। इस सहयोग ने मेरे संघर्ष को थोड़ा आसान बना दिया। कॉलेज की अंतिम परीक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मुझे कई बार असफल होने का डर सताता था, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानूंगा। मैंने पूरे लगन और मेहनत से अपनी तैयारी की और हर विषय पर ध्यान दिया। परीक्षा के दौरान भी मन में घबराहट थी, पर मैंने अपने डर को काबू में रखा और पूरी लगन से परीक्षा दी। अब मुझे सिर्फ अपने परिश्रम पर विश्वास था। मेरे परीक्षा के परिणाम आए और मैं सफल रहा। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। असफलताओं से जूझते हुए मैंने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया था। गांव के लोग, जिन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया था, अब मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरे माता पिता का गर्व मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मैंने यह समझा कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह मेरी कहानी है और मैं इसे इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि दूसरों को भी अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिल सके।